नमस्कार दोस्तों, आपकी अपने वर्चुअल लैब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे 9th स्टैंडर्ड का 11वां नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। वो चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो उसकी ये 11.1 नंबर की फर्स्ट एक्टिविटी जो है उसमें हम ये सीखने जा रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग वर्क साइंटिफिकली। साइंस के परिप्रेक्ष्य में, साइंस की दृष्टि से वर्क यानी कि कार्य किसको कहते हैं और कार्य किसको नहीं कहते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी रोज़ बरोज़ की जिंदगी में हम क्या समझते हैं कि हम कुछ भी करते हैं तो ये कह देते हैं कि हमने कुछ कार्य किया, हमने कुछ काम किया, लेकिन हो सकता है साइंटिफिकली ये विज्ञान की दृष्टि से ये कार्य ना हुआ हो। तो ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ आपके सामने ब्लिंकिंग हो रहा है, ये 2 पॉइंट आपको जिंदगी भर याद रखना है टू अंडरस्टैंड द वर्क इन द टर्म ऑफ साइंस। साइंस की दृष्टि से कार्य को समझने के लिए ये 2 चीज़ें आपको याद रखना बहुत 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 ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है। ये 2 चीज़ है, उसमें फर्स्ट है क्या है कि ए फोर्स शुड एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट। कोई भी पदार्थ पर किसी ना किसी फोर्स का एक्शन होना ज़रूरी होता है। कोई बल, कोई फोर्स एक पदार्थ पर लगना चाहिए, वहाँ फोर्स की मौजूदगी होनी चाहिए। नंबर 2, तो ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेड। जो पदार्थ पर आप फोर्स लगा रहे हैं उसका डिस्प्लेसमेंट यानी कि उसका स्थानांतर यानी कि उसका स्थान बदलना बहुत 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 ज़रूरी है। अगर ये 2 चीज़ें हाजिर है तो वैज्ञानिक तरीके से आप कह सकते हैं कि कार्य हुआ है। नहीं तो साइंटिफिक टर्म से हम ये नहीं कह सकते कि कार्य हुआ है। तो ये 2 चीज़ें हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पूरे के पूरे चैप्टर के लिए आपको ये बहुत याद रखना ज़रूरी है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ हमें लिखा है कि रोजमर्रा के हमारी रोज़ बरोज़ के जीवन में हम हमेशा बहुत से कार्य करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं और कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन साइंटिफिकली वो कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है ये हम कभी नहीं सोचते। उसमें से बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं हमने ये कार्य किया, हमने ये काम किया, लेकिन ये साइंस की दृष्टि में, साइंस की नज़र में ये कार्य नहीं हुआ है। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स दिए गए हैं, वो हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात है, व्हाट इज़ द वर्क बीइंग डन ऑन। किस चीज़ पर कार्य हो रहा है ये देखना ज़रूरी है। तो यहाँ हमने 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक है प्लेइंग फुटबॉल, समझिए कि आप फुटबॉल खेल रहे हैं। दूसरा हमने एक एग्जाम्पल दिया है ट्राइंग टू मूव ए जायंट रॉक। बहुत बड़ा कोई पत्थर है, बहुत बड़ा, जैसे कि छोटा सा पहाड़ हो, ऐसा कोई बड़ा पत्थर है, उसको आप हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 2 कार्य यहाँ है। यहाँ क्या होने जा रहा है ये देखिए, यू किक द बॉल एंड बॉल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आप जब भी किक मारते हैं बॉल को तो डेफिनेटली बॉल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह अपना स्थान बदलेगा। देखा आपने, यहाँ हमने फर्स्ट पॉइंट में वेरी इंपॉर्टेंट में क्या लिखा था कि द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। तो यहाँ ये जो बॉल है ये स्थानांतर होता है एक जगह से दूसरी जगह। आपके पैर लगने के बाद, आपकी किक लगने के बाद वो स्थानांतर होता है। व्हाट हैपन, यू से यू डीड सम वर्क। आप कहेंगे आपने कुछ किया या तो आपने कोई कार्य किया। ऑन व्हाट, किसके ऊपर, ऑन बॉल। तो आपने ये गेंद पर एक कार्य किया। सो सम फोर्स यानी कि आपकी बॉडी से जो एनर्जी निकली, आपके पैर की द्वारा एक किक लगी, वो एक एनर्जी, ये फोर्स है, वो बॉल को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर कर रहा है और बॉल एक जगह से दूसरी जगह दौड़ रहा है आपकी किक के कारण। देखा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ इज इन्वॉल्व। ये देखिए, फिर से याद रखिए, हमेशा याद रखिए, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स है, आपने किक लगाई है, और ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि बॉल स्थानांतरित हुआ है, उसका स्थान चेंज हुआ है। तो ये दोनों फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ इज इन्वॉल्व, यहाँ दोनों की मौजूदगी है। दैट इज़ वाई साइंटिफिकली यू कैन से वर्क इज डन। तो ये पहले केस में क्या हुआ, आप साइंस की दृष्टि से कह सकते हैं कि कार्य हुआ है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स दोनों ही यहाँ
हाजिर है, मौजूद है। दूसरा केस लीजिए कि आप कोई रॉक, कोई ज़बरदस्त पत्थर हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि ये आप हिलाने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो पत्थर हिल नहीं रहा है। समझिए, एनर्जी इज देयर, आपने शक्ति का खर्च तो किया है, एनर्जी तो है, लेकिन फोर्स भी है, फोर्स भी आपने अप्लाई किया हुआ है। आप जोर से धक्का मार रहे हैं वो रॉक को, वो पत्थर को, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। समझिए अच्छी तरह से, डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट यहाँ देखिए, डिस्प्लेसमेंट ज़रूरी है, लेकिन यहाँ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। आपकी एनर्जी वेस्ट जा रही है, आपकी एनर्जी बर्बाद हो रही है। आपका फोर्स जो आप लगा रहे हैं पूरे बॉडी का, वो रॉक पर, वो फेल होता दिखाई दे रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। देर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन रॉक्स पोजिशन। सो एज पर कंसेप्ट ऑफ साइंस यू कैन नॉट से दैट यू हैव डन द वर्क। साइंस की दृष्टि से आप हरगिज ये नहीं कहेंगे कि कुछ काम हुआ, कोई कार्य हुआ। वर्क डन नहीं कह सकते, बिकॉज वर्क इज नॉट डन। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट गैर हाजिर है, डिस्प्लेसमेंट इज एब्सेंट। दैट इज वाई यू कैनॉट से वर्क इज डन, यू मस्ट से वर्क इज नॉट डन। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज हैपनिंग टू द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है, जो पदार्थ है, उसके ऊपर क्या होता है। तो पहले केस में क्या हो गया था, हियर अवर ऑब्जेक्ट इज बॉल। हमने फुटबॉल का जो बॉल लिया हुआ था, जो गेंद ली हुई थी, वो बॉल है, वो मूव हो रहा है और एक जगह से दूसरी जगह वो आपकी किक के कारण भाग रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है और फोर्स भी हमने उसके ऊपर डाला है। आपने जो किक लगाई, पैर से उसको लात मारी, वो फोर्स है और वो फोर्स तो उसके ऊपर अप्लाई हुआ है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। दैट इज वाई एज साइंटिफिक कॉन्सेप्ट यू कैन से वर्क इज डन। अगेन, विज्ञान की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि कार्य हुआ है, वर्क इज डन। अभी दूसरे केस में क्या हुआ, रॉक के केस में, के ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, रॉक है, फिर फोर्स भी अप्लाई हुआ है, यानी कि आपने उसको प्रेशर भी दिया है, आपने बरोबर जोर लगाया है पत्थर के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट हैज़ नॉट टेकन प्लेस, बट कोई भी स्थानांतर नहीं हुआ है, पत्थर तो हिला भी नहीं। तो साइंटिफिकली हम कहेंगे कि वर्क इज नॉट डन। आगे चलते हैं। हु इनटू ब्रैकेट व्हाट इज डूइंग द वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काम कौन कर रहा है, कार्य किसने किया, ये समझिए। इन फर्स्ट केस, यानी कि फुटबॉल के केस में, इन फर्स्ट केस कैन यू से यू आर डूइंग द वर्क और योर फुट इज डूइंग द वर्क। पहले केस में आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई आपने लात लगाई, आपने किक मारी, या तो आपके पैर ने कुछ काम किया, ये हम कह सकते हैं, बिकॉज बॉल इज किक्ड बाय यू, आपने बॉल को किक मारी है। वर्क इज डन बिकॉज अप्लाइड फोर्स हैज़ गिवन द रिजल्ट। वर्क डन हुआ है, क्यों? क्योंकि आपने जो फोर्स लगाया उसने कुछ ना कुछ परिणाम दिया है, रिजल्ट दिया है। क्या रिजल्ट है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल। सो यू कैन से फोर्स हैज़ डन द वर्क। आपने जो फोर्स लगाया उससे कुछ ना कुछ कार्य हुआ है। अभी रॉक के केस में, दूसरे केस में आप समझिए, तो क्या हुआ यहाँ, होल बॉडी इज डूइंग वर्क। आप पूरे शरीर से फोर्स लगा रहे हैं, बरोबर रॉक को धक्का दे रहे हैं, बट वर्क इज नॉट डन बिकॉज द रिजल्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज जीरो। आपने चाहे जितना भी जोर लगाया है, लेकिन उसका परिणाम क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, ज़ीरो। क्यों ज़ीरो है? क्योंकि पत्थर हिला ही नहीं है, पत्थर का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, रॉक ऐसे ही खड़ा है आपके बॉडी के जोर के बावजूद भी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हो गया। इसी तरह देर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी आर डूइंग योर डे टू डे लाइफ एंड वी कंसिडर दिस एज अ वर्क। बहुत सी चीज़ें हैं जिसे हम कहते हैं कि आज हमने ये काम किया, वो काम किया, हमारे डे टू डे लाइफ में ये होता ही रहता है, बट सम ऑफ देम इज वर्क इन साइंटिफिक वे ऑफ वर्क डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट, बट सम ऑफ देम आर नॉट वर्क साइंटिफिकली। कुछ चीज़ ऐसी है जो वैज्ञानिक दृष्टि से वर्क यानी कि कार्य हुआ है हम कहेंगे, कह सकेंगे,
बट बहुत सी चीज़ें ऐसी है जिसे साइंटिफिक तौर पर हम ये नहीं कहेंगे कि वर्क हुआ है। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ जाते जाते, कि आप अपने क्लासरूम की या अपने घर की किसी दीवार को प्रेशर दीजिए, अपना बॉडी से उसको जोर लगाइए, वो दीवार नहीं लगी, तो वहाँ कार्य हुआ है क्या? आप कहेंगे मैं दीवार को धक्का दे रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तो ये काम तो आप कर रहे हैं डेफिनेटली। हमारे व्यवहारू जीवन में, डे टू डे लाइफ में आप कह सकते हैं कि मैंने काम कर दिया है, मैं काम कर रहा हूँ, दीवार को धक्का दे रहा हूँ, लेकिन क्या दीवार हिल रही है? दीवार नहीं हिल रही है, इसलिए साइंटिफिकली वर्क नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी एक्टिविटी नंबर 1.1। 11वां आपका चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, उसका ये सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहली एक्टिविटी हम समझ चुके हैं। आप अच्छी तरह से याद रखना, आगे की सब इंटरएक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाली है और बहुत ही आपको ध्यान देना है वर्क और एनर्जी समझने में। हमारी एक एक एक्टिविटी वर्चुअल एक्सपेरिमेंट है, आप अपने हाथों से अपने कंप्यूटर पर कर सकते हैं ये एक एक एक्टिविटी। और ये जो चैप्टर है, ये 11वां चैप्टर, वो एक्टिविटी से भरपूर है, बहुत सी एक्टिविटीज़ है अंदर, वो सब लेके हम आ रहे हैं 1 by 1। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर वीडियोज़। Thanks a lot for watching this video. Thank you again. We'll see you later with one more activity soon. Thank you very much.